हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग आर ओ पीसीएस ऑल वर्ल्ड एग्जाम किसी में भी जाए, आरपीएफ एसआई हो, कहीं भी हो, तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सेशन में लेकर आपके सामने ज्योग्राफी का उपस्थित हूँ। और बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को चलिए लगाने की कोशिश करते हैं। आप अपने तरफ से लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं सही हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो आइए चलिए दोस्तों, टाइम को न बिताते हैं, बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, देखेगा देखिएगा प्यारे। पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, कह रहा है भारत विश्व का भारत भारत विश्व का छठा छठा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो प्यारे ये पॉइंट तुम्हारे हिसाब से क्या है, गलत है। क्यों? बड़ा देश छठा नहीं बल्कि कौन से नंबर पे है प्यारे? 7वें नंबर पे है इंडिया। इंडिया अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। तो पहला प्यारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो 2.4% अगर भारत के अंतर्गत आता है तो बिल्कुल प्यारे ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, ये सही है। ये वाले पॉइंट क्या है, सही है। अगला कर रहा है कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अंशांशी विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भाई बात सही है। अंशांशी भाग अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो अंशांशी विस्तार भारत में है इसका, तो ये क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बिल्कुल ये पॉइंट क्या है, सही है। अभी आपको मैं समझाता हूँ। इसके बाद कह रहा है भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो प्यारी ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भारत उपोष्ण और उष्ण दोनों में स्थित है। तो इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मतलब हमारे लिए बचा आंसर क्या, बी और सी। तो देखिए बी और सी मतलब कहने से मतलब है कि 2 और 3। तो 2 और 3 कहाँ है प्यारे, ये है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। अगर भारत के बारे में थोड़ी सी बात करें तो यहाँ से जो और रिलेटेड क्वेश्चन है बना सकते हैं। जैसे भारत, अगर भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे प्यारे, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भारत का कितना है, 2,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के क्षेत्रफल का, यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब जो पूरे विश्व के जो पूरा क्षेत्रफल है उसके अगर हिस्से से तुलना करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल मात्र कितना है, 2.4% है। अगर देखा जाए, अगर क्षेत्रफल के आधार देखा जाए भारत कौन से स्थान पे है, तो क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे विश्व में तो भारत, ध्यान देना है कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे है क्षेत्रफल के आधार पे। और ध्यान देना है, अगर मैं आपसे कहूँ जनसंख्या की बात करूँ यहीं पर, तो जनसंख्या में भारत कौन से स्थान पे है, तो जनसंख्या भारत कौन से स्थान पे है, 2nd नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन से प्यारे, पहले नंबर पे क्या है, चीन है। ये 2011 की जनगणना के आधार पर है, ये ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात ध्यान देना, आपको ये समझना है अंशांशी विस्तार। अगर मैं आपसे बताने की कोशिश करूँ तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ ले लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ तो ध्यान देना, भारत में कुछ ऐसी रेखाएं खींची गई हैं विश्व में, ग्लोब पे। ये ध्यान देना 0 डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। यहाँ पे ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 45 डिग्री ले लीजिएगा साउथ, ऊपर भी 45 डिग्री क्या कर लेंगे, साउथ। अब ऐसे ही यहाँ पर ध्यान दे लेंगे, 66 डिग्री ले लेंगे, और ऊपर भी कितना ले लेंगे, 66। तो देखेंगे तो जो यह एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। और जो यह वाला एरिया होगा, इधर भी और इधर भी, तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपोष्ण कहते हैं। और इसके जस्ट ये 45 से 66 वाले डिग्री के बीच की एरिया जो होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। और जो इधर है इसे हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र या शीत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो आप जैसे मान लीजिएगा, इंडिया को मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो भारत जहाँ देता है 8 डिग्री 4 मिनट में स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट में स्टार्ट होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट में भारत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ज़रा मुझे बताइएगा, अगर ये 8 डिग्री स्टार्ट हो रहा है तो लगभग यहाँ से यहाँ तक टोटल अंशांशों को गिनेंगे तो लगभग ये अंशांश कुल कितने आते हैं, लगभग कितने आते हैं, 30 आते हैं। तो अंशांशी विस्तार लगभग 30 है। तो बताइए, जब बीचों बीच से अंशांशी रेखा गुजर रहा है तो कहीं न कहीं से 2 भागों में बांटा, अगर देखा जाए तो 15 ऊपर 15 नीचे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
तो इसीलिए कहा गया कि अक्षांशीय विस्तार दो बराबर भागों में बांटती है। तो बात क्या है प्यारे सही। और दूसरी बात ये कहा उष्णकटिबंधीय की बात, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो इंडिया का जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, उष्ण होगा। अब ये वाला एरिया क्या होगा, उपोष्ण होगा। क्या होगा, उपोष्ण होगा। तो इसलिए इंडिया का जो इंडिया में जो कंडीशन है वो कंडीशन में ध्यान देना, उपोष्ण और उष्ण दोनों ही जोन आते हैं, न कि सिर्फ उष्ण भर आता है। इसलिए प्यारे ये वाला पॉइंट जो है गलत हो जा रहा है, ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बातें समझ चुके होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है। कह रहा है भारत के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो सही है, और सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित का उपयोग कीजिए। तो देखिए भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो भैया अभी जस्ट आपको मैंने बताया 5वां बड़ा देश नहीं बल्कि कौन सा नंबर का है, ये 7वां नंबर का बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल के आधार देखेंगे किस नंबर का है, 7वें का है। जनसंख्या में देखेंगे तो कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का है। तो पहला ही पॉइंट पहले क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये भी पॉइंट सही है, भी जस्ट इसके पीछे ही बताया गया है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल क्या है, ये सही है। कह रहा है समूचा भारत संपूर्ण उष्णकटिबंधीय स्थिति में उष्णकटिबंध स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत है, भारत किसमें किसमें, भारत का अगर देखेंगे तो भारत दोनों में आता है। एक तो किसमें आता है, उष्णकटिबंध में भी आता है, और प्लस इसके बाद कहाँ से आता है, उपोष्ण में भी आता है। तो भारत का जो क्षेत्र है वो दोनों में आता है, उष्णकटिबंध उपोष्ण दोनों आता है। समूचा भारत ध्यान दीजिएगा प्यारे, क्यों लेख में नहीं आता है, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों में ही आता है। तो ध्यान देना, ये भी पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करता है। तो बिल्कुल बात क्या है, सही है। जो भारतीय समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं प्यारे, तो ध्यान दीजिएगा ये 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगली पॉइंट अगर कहा जाए पूर्वी देशांतर है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्यों से, 5 राज्य कौन से हैं, यूपी है प्यारे, यूपी बाद क्या है, एमपी के बाद क्या है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, ओडिशा है, और ओडिशा के बाद फिर 5वें नंबर पर कौन सा हमारे पास है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल से कहाँ चली जाती है, नीचे। तो ध्यान देना ये 5 राज्यों से गुजरती है। अगर कहा जाए यूपी से कहाँ से गुजरती है, तो यूपी से ध्यान देना, यूपी के ध्यान देना है नैनी जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, नैनी से होते हुए अमरावती का चौराहा जो विंध्याचल में है, तो विंध्याचल अमरावती के चौराहा से होते हुए क्या करती है, हमारी भारतीय मानक समय रेखा क्या करती है, गुजरती है। तो ध्यान देना है भारतीय मानक रेखा समय कहाँ गुजरती है, यहाँ से। तो हमारे लिए आंसर प्यारे क्या होगा, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा कहाँ मिल रहा है, डी नंबर में मिल रहा है। इसलिए हमारा सटीक आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, हमारा डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अगला भी क्वेश्चन आपके इसी से टॉपिक से लिया गया है। कह रहा है भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है प्यारे, इसको देखना है। तो भारत का विश्व में 7वां बड़ा देश है, तो बिल्कुल ये पॉइंट क्या है, सही है। इस पे तो भी तीनों क्वेश्चन इसी टाइप पे आ चुके हैं, सेम पैटर्न पे। अगली बात कर रहे हैं भारत की जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र देश है। तभी आपको पहले मैंने बताया है कि पहले नंबर पे कौन है प्यारे, तो पहले नंबर पे तो चीन है जनसंख्या के मामले में, और दूसरे नंबर पे हमारा कौन है, भारत है। पर ध्यान देना है कि अगर इस बार की जनगणना ये अभी जो बिहाफ आपको मैं बता पा रहा हूँ, ये 2000 जनगणना के बिहाफ पे बता रहा हूँ। पर अभी अगर जैसे नया सेंसर अगर आएगा तो उसके तहत भारत जनसंख्या में हो सकता है आगे निकल जाए, हो सकता है नहीं, जनसंख्या में आगे हो ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत प्रोडक्शन करने बहुत ही आगे है। कह रहा है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो बिल्कुल सही बात है भैया। जो स्थलीय सीमा हमारे भारत की अगर कहा जाए, तो अगर भारत की बात किया जाए
तो भारत में अगर स्थलीय अगर पूछा जाए सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा पे यार कितना है, तो स्थलीय सीमा हमारे पास कितना है 15,200 किलोमीटर है। और जबकि वहीं अगर पूछा जाए जलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा, तो जलीय सीमा में प्यारे ध्यान देना है, जलीय सीमा कितना है 7,516.6 किलोमीटर है, 7,516.6 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस राज्य से लगता है, सर्वाधिक स्थलीय सीमा, तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा ध्यान देना किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना लगता है 40-96 किलोमीटर लगता है। कितना लगता है 40-96 किलोमीटर लगता है। अगर पूछे सबसे कम किसके साथ लगता है, अगर कम की बात करेगा तो कम ध्यान देना कौन सा है, अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ कितना लगता है 106 किलोमीटर लगता है। कितना लगता है प्यारे 106 किलोमीटर लगता है। अगर पूछे जलीय सीमा सर्वाधिक किसके साथ लगता है, तो यहाँ ध्यान देना 2 क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो जलीय सीमा है इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ध्यान देना राज्यों के लिए बांटा गया है, इसको ऐसे समझ लीजिए, बांट सकते हैं आप लोग इसको 6100 किलोमीटर बांट सकते हैं, 6100 किलोमीटर, और प्लस इसमें से निकाल देंगे तो 1416.6 किलोमीटर निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना इसको 2 खंडों में बांट सकते हैं। तो इसमें क्या आते हैं 2 द्वीप आता है, एक तो लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप, और यह अंडमान क्या होता है, अंडमान निकोबार। तो द्वीपों में अगर आपसे मैं पूछूं तो द्वीप में सर्वाधिक सीमा किसका जलीय लगता है, तो अंडमान निकोबार का। और राज्यों में अगर मैं पूछता हूं तो इसको शब्द आप याद कर लीजिएगा, गेट, गेट से। तो ध्यान देना जी से क्या हो गया प्यारे, गुजरात। क्या हो गया, गुजरात। तो गुजरात से कितना लगता है 1214 किलोमीटर। कितना लगता है 1214 किलोमीटर। ये से क्या हो गया, ये से हमारे हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कितना लगता है 973 किलोमीटर। कितना लगता है 973। और यहाँ से हो गया तमिलनाडु, और तमिलनाडु से कितना लगता है 960। तो सर्वाधिक अगर तटीय सीमा पूछे तो किसके साथ लगता है, गुजरात के साथ। और सबसे कम तटीय सीमा अगर पूछता है, कम में पूछता है, तो अपना वही रहेगा गोवा वाले बीच पे फोटो अपनी खींच के, समझ रहे हैं। तो सबसे कम किस पे रहेगा, गोवा रहेगा। ये बात क्या होगा, दूसरी वाली भी क्या हो जाएगा प्यारे, सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है सर्वप्रथम सूर्य उदय इसके मिजोरम राज्य में होता है प्यारे। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्योदय अगर बताया जाएगा, सूर्योदय की अगर बात किया जाए, अगर भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देना कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होगा, यहाँ से अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लेट में अस्त कहाँ होगा, गुजरात में, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। ये सारे पॉइंट हो जाएंगे प्यारे, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऊपर के ऑप्शन क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कर्क रेखा, कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन्ने राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करिए, चुनिए। तो कह रहा है कर्क रेखा किन्ने राज्यों से गुजरती है प्यारे। तो ध्यान देना है, यहाँ दे दिया, देख लो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि क्या होगा, उत्तर प्रदेश तो कर्क रेखा वहां से गुजरता नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश गलत हो गया। तो जहां जहां तीसरा ऑप्शन होगा प्यारे उससे पहले काट दो। तो तीसरा ध्यान दो, इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है, और तीसरा इसमें भी है, तो कट गया। तो जो बचा शेष क्या होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि तीसरा हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश तो आता नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा प्यारे, कट जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इससे, कर्क रेखा ध्यान देना है। अगर मैं आपसे कहूं तो 23.5 डिग्री, ध्यान देना ये क्या है, उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है। यह भारत को दो भागों में बांटता है। ये भारत को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। जैसे पहले नंबर के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर भारत, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण भारत। तो ध्यान देना है कि भारत को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है।
कितने राज्यों से गुजरता है प्यारे? तो ध्यान देना है, ये 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। कौन कौन सा हो गया, मैं क्रम से बता रहा हूँ। पहले नंबर पर कौन होगा? गुजरात होगा। दूसरे नंबर पर कौन होगा? राजस्थान होगा। तीसरे नंबर पर कौन सा होगा? हमारे एमपी। एमपी के बाद फिर चौथे नंबर कौन होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन सा होगा? झारखंड। झारखंड के बाद फिर कौन आ जाएगा हमारे पास? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद फिर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? त्रिपुरा। कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद फिर हमारे पास कौन जाएगा लास्ट में? मिजोरम। तो ध्यान देना है, ये 8 राज्यों से हमारा जो कर्क रेखा है वो प्यारे गुजरता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका ध्यान देना, क्रम याद करना। ये क्रम यही है। ये कैसे क्रम है? वेस्ट से कहाँ है? ईस्ट की तरफ है। तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट लगाने का जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे कर्क रेखा के समीप किसकी राजधानी है, कर्क रेखा नदी का सबसे किसकी राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी क्या है प्यारे? रांची। रांची जो कर्क रेखा के एकदम समीप है। पर आपसे पूछा जाए कौन सा शहर एकदम कर्क रेखा के करीब है, तो आप इसको बता सकते हैं कौन सा है प्यारे? देखो ध्यान देना, गुजरात का है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। अगर गांधीनगर कहेंगे तो ध्यान देना 23 डिग्री, ध्यान देना है 19 मिनट पे है। तो गांधीनगर एकदम देखेंगे तो गुजरात के एकदम क्या है? समीप है। अब ऐसे ही एमपी का क्या है? भोपाल। अगर सबसे नजदीक अगर बात करेंगे प्यारे तो क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल। तो एमपी का ध्यान देना है, भोपाल सबसे करीब है। झारखंड का रांची और गुजरात का क्या है? गांधीनगर है। ये सारे पॉइंट ध्यान देना प्यारे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका सटीक आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगर इस क्वेश्चन समझ चुके हैं तो फिर हम लोग प्यारे आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्यम समय से जीएमटी से अंतर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इसके बारे में मैंने बता दिया प्यारे, पर ध्यान देना यहाँ से याद कर सकते हैं। 5 घंटा 5.5 घंटा क्या होती है जीएमटी से आगे। ध्यान देना, अगर मैं कहूँ ये ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब को अगर देखा जाए इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। तो ध्यान देना है, यही लाइन जो है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? जीएमटी लाइन। क्या बोलते हैं? जीएमटी लाइन। अगर जीएमटी लाइन के दाएं चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध चल रहे हैं, तो इसमें चलने पर एक दिन क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यही जीएमटी से अगर इधर आते हैं तो एक दिन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इसीलिए ध्यान देना है, हमारा भारत जो है, हमारा भारत किधर है? तो हमारा भारत यहाँ पर है। तो इसीलिए देखो भारत यहाँ से कितना आगे है? तो यहाँ से भारत 5.5 घंटा क्या है? आगे है। किससे है? जीएमटी रेखा से क्या है? आगे है। ये जीएमटी रेखा है कहाँ पे है? तो ये प्यारे कहाँ पर है? लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में है। बाकी इसके बारे में मैंने डिटेल इसके पहले क्वेश्चन में बता दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, क्या सही है और क्या क्या गलत है। तो देखिएगा, अगर मुख्य भूमि भारत का अंशांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग क्या है? 23 डिग्री 30 डिग्री है। तो बात एकदम प्यारे क्या है? सही है। ये एकदम क्या है? सही है। दूसरा कर है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 2.5 घंटा। ना प्यारे, ये ही गलत है कि ना है 2 आवर्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी कितना है, तो ध्यान देना है 2.5 घंटे की है। अगर अगली बात कर रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी भारत की मानक समय रेखा है, तो यह बात एकदम सही हुई, जस्ट पहले बताया हूँ। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय रेखा माना गया है। यही बात है क्या है प्यारे? सही है। तो मात्र दूसरा वाला क्या है? इसमें क्या है? असत्य है। दूसरा वाला क्या है भैया? असत्य है। और उसके बाद तीसरा वाला क्या है? सत्य है। तो देखेंगे इसमें क्या है, इसमें पहले दूसरे में क्या है? असत्य है। दूसरे में क्या है? असत्य है, असत्य है। फिर तीसरा क्या? सत्य है। ये ध्यान देना, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। जरा इस बात को हम लोग समझते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा छोटा सा ही इंडिया बना के समझाने का प्रयास करता हूं प्यारे। ये हमारा मान लीजिए, अगर इंडिया को मैं मान लेता हूँ, ये हमारा इंडिया वाला हिस्सा हो गया है। तो अगर मैं आपको देखूं, ये इंडिया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया के बारे में, तो आप जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट पे स्टार्ट होता है और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये हमारा अंशांशी विस्तार है प्यारे। ऐसे ही 68 डिग्री 7 मिनट पे भारत क्या होता है? प्रारंभ होता है
और 97 डिग्री 25 मिनट में भारत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर आप ये 37 से 8 डिग्री 4.4 घटाएंगे और 68 से अगर 7 घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आता है, लगभग 30 अंशांश का आता है। तो दोनों का लगभग घटाने पर अंतर कितना आएगा, 30 अंशांश का आएगा। तो इसलिए ध्यान देना है उनके बीच की अगर देखा जाए तो कुल कितने अंशांश है, तो 30 अंशांश है। इसीलिए पहला पॉइंट क्या है प्यारे, सही है। अगर यहाँ देखेंगे प्यारे तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे हमारे प्यारे क्या है, गुजरात है। क्या है, गुजरात है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो अंतर है ना वो कितना है, तो ध्यान देना 2 हावर्स समय का अंतर है। 2 हावर्स समय का अंतर है। और ये ध्यान देना इनके यहाँ से यहाँ तक अगर पूरब से पश्चिम में अगर दूरी पूछता है तो 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से पश्चिम अगर उत्तर से दक्षिण दूरी पूछता है तो 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214। और यहीं पर हमारा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है जो समय रेखा है। तो यहाँ से यहाँ पर अगर देखा जाए भारत और अरुणाचल प्रदेश के अंतर कितना है, तो 2 घंटे का है, न कि 2.5 घंटे का। तो इसीलिए प्यारे 20 वाले ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, सही। बाकी सारे पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते प्यारे। देख लो, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है। निकटतम मतलब सबसे जो करीब में हो। अगर सबसे करीब हो प्यारे तो ध्यान देना, अगरतला दिया है, गांधीनगर दिया है, जबलपुर दिया है, उज्जैन दिया है। प्यारे ध्यान देना है, ये तो कितना है 23 डिग्री भी बताया हूँ आपको, 23 डिग्री 19 मिनट पे है। तो सबसे करीब यहाँ पर है। पर अगर आंसर भोपाल होता तो ध्यान देना यहाँ पे आंसर फिर कौन हो जाता है, भोपाल। तो इसीलिए देखिए मैंने इस तरफ लिस्ट लगवा दिया है आपसे कि कौन कर्क रेखा के कितने समीप है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना है, अगरतला की बात करेंगे 23 डिग्री 50 पे है, गांधीनगर देखेंगे 23 डिग्री 19 मिनट पे है, जबलपुर 23:11 पर है। जितना ज़्यादा पास होगा 30 डिग्री के, क्योंकि हमारा कितना भैया है 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री करीब जो मतलब 23.30 जो इसके समक्ष में होगा वही उसके सबसे करीब होगा। ये 23 डिग्री 9 है, 23 डिग्री 30 है, 21 है, 23 है, ये देखो 25 है। पर गलती से भोपाल प्रश्न में दिया ही नहीं था, ठीक है ना। इसलिए सबसे समीप इसमें प्रश्न का आधार देखेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। यहाँ से भी प्यारे ध्यान देना क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ध्यान देना आरओ और जो ARO है, ARO ये ध्यान देना प्यारी, ये एकदम फैक्ट बहुत तगड़े से और काफी अच्छे से पूछता है। अभी ऐसे मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी ऐसे 2-2 4-4 लेसन का एक साथ करवाऊंगा और फिर एक बार मिक्सेबल क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पेपर का भी तो देखिए शेड्यूल वही है। देखिए कब तक अगर हो सकता है टले कि न टले। फिलहाल अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम जिस डेट पे अनाउंसमेंट हुआ है उसी डेट पे होने की संभावना प्रबल है। तो आप मन लगा के प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को यहाँ से चेक करिए हमारा क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मैंने अभी पहला सेट था, पहले बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन लिया था, वो भी जो ये जितने प्रश्न लिए हैं सब PYQ हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आपके RO PCS में IS में जो हल्के क्वेश्चन है उन्हीं सबको उठाया गया है। तो आप लोग यहाँ से अपने आप को चेक करिए कि प्रश्न हम कहाँ तक सही कर पा रहे हैं, कहाँ तक गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ गलत हो रही वहाँ प्यारे रिविजन की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो भाई जाहिर सी बात, जो असम है भूटान है उनकी सीमा क्या बांग्लादेश से टच करता है, तो जी हाँ बिल्कुल बात क्या है, सही है। अगला कह रहा है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल। पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगता हुआ है, तो ये भी बात क्या है, सही है। कह रहा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल क्या है, बात सही है। बात क्या है प्यारे, एकदम सही है। इसका आंसर क्या होगा, तीनों सही हो जाएगा। अगर देखिए ये क्या क्या पूर्वोत्तर भारत से क्वेश्चन पूछा है प्यारे, तो पूर्वोत्तर भारत से अगर क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ी पूर्वोत्तर भारत के बारे में हम लोग जान लेते हैं और खास क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ तो यहाँ से प्यारे ध्यान देना है, अगर भारत के राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, भारत के राज्य 3 देश से सीमा बनाते हैं, 3 देश से सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आप ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं भैया, सिक्किम को। किसको ले सकते हैं, सिक्किम को। ये जो सिक्किम है प्यारे ध्यान देना है 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हो गया, तो ध्यान देना, एक तो प्यारे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा,
चाइना हो जाएगा। तो ध्यान देना ये 3 देशों के साथ बनाता है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, वेस्ट बंगाल है। क्या है प्यारे, वेस्ट बंगाल है। ये भी ध्यान देना है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो किसके से बनाता है भैया, एक तो नेपाल हो गया, दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया है, भूटान हो गया है, और तीसरा ध्यान देना कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ऐसे ही एक और है जिनका नाम है प्यारे क्या, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो ARPR में लिखूं तो हमेशा अरुणाचल प्रदेश होगा, और AP बस लिखूं तो प्यारे ध्यान देना आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है नहीं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। किसके किसके साथ बनाता है भैया, एक तो हमारे पास कौन है इसका, भूटान है। कौन है, भूटान है। भूटान के बाद हमारे पास दूसरा कौन सा हो जाएगा इसके लिए, भूटान हो गया, चाइना हो गया, और प्लस कौन हो गया, म्यांमार। म्यांमार। तो ध्यान देना है ये तीन देशों के साथ सीमा साझा करने वाले हमारे भारत के कितने राज्य हैं, ये है। और वैसे एक यूटी है, अभी फिलहाल इस पे विवाद है। फिलहाल यूटी में अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे पास कौन है, लद्दाख। कौन है, लद्दाख। ध्यान देना लद्दाख भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। किसके किसके साथ बनाता है, तो एक तो हमारे पास क्या हो गया प्यारे, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन हो गया, अफगानिस्तान, अब प्लस कौन सा हो गया, चाइना। तो यूटी में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो किसको देख सकते हैं, लद्दाख को देख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ देखेंगे 3 राज्य। पर प्यारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात देखा जाए तो असम से क्वेश्चन खूब बनेंगे। असम से क्वेश्चन बनने की संभावना है। कैसे, क्योंकि ध्यान देना है अगर मैं असम की बात करूं प्यारे, तो ध्यान देना है असम जो है ना बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। तो ध्यान देना है यह बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। 2 बार सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ कितनी बार सीमा बनाता है प्यारे, 2 बार बनाता है। और प्लस ध्यान देना है यह मेघालय को 3 तरफ से घेरा है। 3 तरफ से घेरा है। तो ध्यान देना है मेघालय को 3 तरफ से घेरा है। कौन घेरा है, असम घेरा है। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो त्रिपुरा, तो त्रिपुरा को ध्यान देना बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश 3 तरफ से घेरा है, 3 तरफ से घेरा है। अगर बांग्लादेश कितनी तरफ से घेरा इसको। और वैसे ही प्यारे यूपी का एक जिला है जिसका नाम है ललितपुर। तो ध्यान देना है अगर ललितपुर की बात करूंगा तो इसे एमपी ने 3 तरफ से घिरा है। एमपी से 3 तरफ घिरा है। तो ध्यान देना अगर 3 तरफ अगर वाली बाउंड्री वाली बात आ जाएगी तो ध्यान देना त्रिपुरा, ललितपुर और क्या हो जाएगा आपके पास मेघालय। ये जानकारी आपके पास, ये जानकारी थी, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है नया मिले। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन इससे याद करेंगे प्यारे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे, अगला क्या है, कह रहा है भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग है जो सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को मिलाता है। तो भैया सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमी क्या है, गुजरात है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है प्यारे, असम और राजस्थान प्यारे क्या है, गलत। अरुणाचल प्रदेश था, राजस्थान बेटा गलत है। असम और गुजरात ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश प्लस गुजरात, यही प्यारे क्या होगा, हमारे सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ी जानकारी यहाँ से देने की कोशिश करूँ तो ध्यान देना प्यारे, ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, इंडिया हमारा है। इंडिया का मैप बना लेता हूँ आपके सामने। अगर देखेंगे तो हमारे क्या हो गया प्यारे, इंडिया का मैप हो गया। तो इंडिया के मैप के आधार पर अगर देखेंगे तो कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत स्टार्ट होता है, और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट में भारत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहीं पर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पे भारत प्रारंभ होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट में भारत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर भारत के सबसे पूर्वी राज्य, सबसे दक्षिणी राज्य अगर पूछता है तो ये वाला साउथ वाला जोन है, ये साउथ है, ये प्यारे ईस्ट है, ये वेस्ट है,
और ये हमारे प्यारे क्या है, नॉर्थ है। तो अगर सबसे अगर पूछा जाए तो ध्यान देना, अगर सबसे दक्षिणी राज्य पूछा जाए तो दक्षिणी राज्य हमारे पास क्या है प्यारे, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे कौन है, तो ध्यान देना है कन्याकुमारी। कौन सी है, कन्याकुमारी है। तो अगर पूछता है, तो अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी है। इसका नॉर्थ में अगर देखते हैं, नॉर्थ में क्या है प्यारे, लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख है। यहीं पर सियाचिन बॉर्डर के पास है, लद्दाख है। तो ध्यान देना लद्दाख यूटी है। अगर राज्य पूछता है तो राज्य ध्यान देना प्यारे क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। अगर राज्यों में पूछता है तो हिमाचल प्रदेश बताएंगे। और सबसे अगर उत्तरी बिंदु यहाँ का पूछेंगे लद्दाख का, तो यहीं पर क्या है बेटा, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो लद्दाख में है, सियाचिन बॉर्डर के करीब है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन होगा, इंदिरा कॉल होगा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो गया, कन्याकुमारी हो गया। और इधर हमारे पास क्या है प्यारे, गुजरात है। क्या है, गुजरात है। अब गुजरात में देखा जाए तो यहाँ पे दो बिंदु आता है। एक तो प्यारे आएगा सरक्रिक आएगा। क्या आएगा, सरक्रिक आएगा। और दूसरा कौन सा आएगा, गुहार माता। कौन सा आएगा, गुहार माता आएगा। तो दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, गुहार माता या सरक्रिक आ सकता है पश्चिमी बिंदु के रूप में। और यहीं पर इधर क्या है प्यारे, अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो आता है उसका नाम क्या है, किबुथु। क्या नाम है, किबुथु। तो सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछे तो किबुथु है, सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे तो गुजरात का क्या है, सरक्रिक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी है। और दक्षिणतम पूछे तो बेटा कन्याकुमारी। यहीं पर हमारे पास क्या है, ऐसे ही आएंगे तो अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणा पॉइंट अगर पूछे, दक्षिणतम पॉइंट, तो ये प्यारे 6 डिग्री 4 मिनट में प्रारंभ होता है। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हम लोग बता सकते हैं क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो अगर इंदिरा पॉइंट पूछेगा तो ध्यान देना है उसका कहना है 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो अगर पूछे दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु के लिए आपको लगाना क्या है, इंदिरा पॉइंट लगाना है। पर अगर दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो उसके लिए क्या लगाना है, कन्याकुमारी को लगाना है। तो प्यारे यहाँ से ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को याद करना है। अगर देखा जाए तो इधर प्यारे हमारे कौन सा देश है, म्यांमार है। म्यांमार और अंडमान को पूछे अलग कौन करता है, तो यहीं पर प्यारे क्या है, कोको चैनल है। क्या है, कोको चैनल। कोको चैनल क्या करता है, अंडमान निकोबार को क्या करता है, म्यांमार से क्या करता है, अलग करता है। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन अगला है तो फिर आपको मैं समझाऊंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए प्यारे, वही क्वेश्चन शायद फिर से आ गया है आपके सामने। कह रहा है भारत के सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सुदूरस्थ मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब कहाँ, अंडमान निकोबार वाला। और अंडमान निकोबार का सही पॉइंट अभी मैंने बताया क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है प्यारे, इंदिरा पॉइंट इसका क्या होगा, सही पॉइंट हो जाएगा। ये बेटा क्या होगा, ये दक्षिणतम बिंदु होगा और ये दक्षिणी बिंदु होगा। ध्यान देना ये 6 डिग्री 4 मिनट पे स्टार्ट है, जबकि ये 8 डिग्री ध्यान देना है ये 6 मिनट पे स्टार्ट है। बात समझ आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत का वह कौन सा स्थान है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बांग्लादेश की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है प्यारे, क्या कह रहा है, भारत की वो कौन सी खाड़ी है जहां पे ये दोनों मिलते हैं। तो आइए देखिए हम समझाते हैं आपको, बढ़िया से समझिए क्या बात है। अगर प्यारे हम लोग ये हमारी बात जो है ये इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं हम लोग, जिससे समझना हमारे लिए आसान हो जाए प्यारे। देखिएगा अगर ये बात किया जाए तो ये हमारे पास क्या है, पूर्वोत्तर भारत है, अगर सॉरी दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत है। तो अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे, तो यहाँ पे ऐसे ही जल जो पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है इसे हम लोग प्यारे क्या कहते हैं, अरब सी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब सी कहते हैं। अगर इधर की बात करेंगे प्यारे, तो ये हमारे पास ये जो है इसे बे ऑफ हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। और नीचे की अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ हम लोग इसे नीचे वाले जो होता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो बताइए भैया, अगर मैं आपसे बात करूँ इन तीनों का जो जल है, इन तीनों के जल का जो स्तर है वो कहाँ पे मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। और यहीं पर प्यारे हमारे पास क्या है, यहीं पर देखेंगे तो यहाँ अरब सागर का भी, बंगाल की खाड़ी का भी पानी मिल रहा है, इंडियन ओशियन का भी मिल रहा है, अरब सी का मिल रहा है। तो तीनों को कहाँ मिल रहे हैं, और ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, तमिलनाडु के करीब है। ये प्यारे हमारे पास क्या है, तमिलनाडु है। और यहीं पर हमारे पास ये क्या है प्यारे, श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका है। तो तमिलनाडु के पास ही क्या है स्थान, जिसका नाम है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी इसका क्या हो जाएगा प्यारे,
सही आंसर हो जाएगा कि कन्याकुमारी था, जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर था, हिंद महासागर सब मिलते हैं। पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जानते हैं, ये श्रीलंका है, ये भारत है। ये श्रीलंका और भारत के बीच में जो अलग करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे, तो उसे हम लोग बोलते हैं पाक जलडमरू। पाक जलडमरू। तो पाक जलडमरू अगर पूछा जाए तो ध्यान देना श्रीलंका और भारत के बीच में है, या इसे ध्यान देना यहीं पर, इसे हम लोग राम सेतु या पंबन द्वीप के नाम से भी जानते हैं। जो पाक जलडमरू को क्या करता है, अलग, मतलब पाक जलडमरू श्रीलंका को भारत से क्या करता है प्यारे, अलग करता है। यहीं पर एक छोटे छोटे जो द्वीप हैं जरा उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहीं पे प्यारे क्या है, ये 8 डिग्री चैनल है, और नीचे हमारे पास क्या है, ये मालदीव है। ये क्या है प्यारे, मालदीव है। ऊपर क्या है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को अगर मालदीव से पूछे अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल अगर पूछा जाए प्यारे, तो 9 डिग्री चैनल अगर बात करेंगे तो 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनी काय से किससे किया जाता है, मिनी काय से। तो ध्यान देना है, तो 8 डिग्री चैनल पूछे तो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग किया जाता है, और वही लक्षद्वीप और मिनी काय को अंतर किससे किया जाता है, तो 9 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। वहीं पर अगर प्यारे इधर बात करेंगे तो यहीं पर हमारे पास क्या है, ये हमारे प्यारे क्या है, श्रीलंका, अंडमान निकोबार है बेटा। तो जो अंडमान निकोबार है, तो इधर आप जानते हैं, अगर इधर आप खींचने की कोशिश करेंगे तो इधर हमारे पास क्या है, म्यांमार है। और जो म्यांमार है, म्यांमार को भारत से जो अलग करता है, म्यांमार को जो अंडमान निकोबार से अलग करता है, उसका नाम क्या है प्यारे, कोको चैनल। क्या नाम है, कोको चैनल है, जो एक दूसरे को क्या करता है, अलग करता है। वही पूछे ऊपर वाला एरिया तो प्यारे अंडमान है, ऊपर वाला एरिया क्या है, अंडमान है, और नीचे वाला एरिया क्या है, निकोबार है। तो अंडमान को निकोबार से कौन चैनल अलग करता है प्यारे, तो उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और यही नीचे में बेटा क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को निकोबार से अलग कौन करता है, तो ध्यान देना है, इंडिया को निकोबार से कौन अलग करता है, तो इसका नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम है, ग्रेट चैनल। तो ध्यान देना है, ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है, जबकि 10 डिग्री चैनल किसके, अंडमान निकोबार के बीच में है। कोको चैनल म्यांमार और अंडमान के बीच में है। और पाक जलडमरू अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है। अगर पूछे 8 डिग्री करना है, मालदीव लक्षद्वीप के बीच में है। और लक्षद्वीप मैंने कहा कितने डिग्री पे है, तो 9 डिग्री पे है। तो इसका सटीक आंसर प्यारे क्या हो जाएगा हमारे पास, यही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ध्यान देना प्यारे, बांग्लादेश से तो मैंने पूरे इसके चार्ट ही लगा दिया है। तो ध्यान देना प्यारे, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। बेटा मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है, मिजोरम लगता है, मणिपुर नहीं लगता है। तो कौन सी राज्यों की सीमा किसके साथ लगता है, कितना कितना लगता है, उसका स्लाइड मैंने बगल में यूज कर दिया है। आप लोग यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, सर्वाधिक सीमा अगर पूछे किसका लगता है प्यारे, तो बांग्लादेश का। किसका लगता है, सर्वाधिक सीमा किसका लगता है, तो बांग्लादेश का लगता है। किसका लगता है, सर्वाधिक सीमा प्यारे बांग्लादेश का लगता है। कितना लगता है, 4096.7 किलोमीटर लगता है। और कौन कौन से राज्य है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा है, मिजोरम। तो कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं। मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम और पश्चिम बंगाल। वहीं चीन के साथ कितना है, 3488 है। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान कितना है, 3323। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान और गुजरात। प्यारे राजस्थान से क्वेश्चन याद कर लेंगे। सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ पूछा जाए किस राज्य का लगता है, तो ध्यान देना उसका आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा। तो पाकिस्तान का सर्वाधिक किसका होता है, तो ध्यान देना है कौन सा अपना है, राजस्थान है। ठीक है, मारो राजस्थान। अगला कौन सा, नेपाल। नेपाल के साथ कितना प्यारे, 1751 है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन सा है, सिक्किम है। इतने हैं। इधर इसके बाद कौन सा है, म्यांमार है। म्यांमार के साथ 1643 है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और क्या है, मिजोरम है। इसके बाद लास्ट देखेंगे तो क्या है, भूटान है। भूटान के साथ कितना है, 699। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान के साथ कितना, 106। लद्दाख। तो ध्यान देना है, यही 15,106 जो दिया है प्यारे बुक में, कितना देता है, 15,200 किलोमीटर देता है। कितना देता है, 15,200 किलोमीटर पूरा देता है। इसका सही आंसर क्या हो, मणिपुर क्या है बेटा, गलत है। मणिपुर किसके साथ लगता है, तो मणिपुर की सीमा जो लगती है वो ध्यान देना है, म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार के साथ इसकी सीमा लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा
भारत की क्षेत्रीय सीमा तटीय से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, मतलब जो हमारी तटीय सीमा है वो कहाँ तक फैली हुई है प्यारे, तो ध्यान देना है। तटीय सीमा अगर बात करेंगे बेटा तो कितना है, 12 नॉटिकल मील होता है, समुद्री मील है जो लगभग 21.6 किलोमीटर फैला है। अगर मैं आपसे कहूँ तो जैसे अगर मान लीजिए प्यारे ये हमारा क्या है, पूर्व दक्षिण भारत है, तो जो दक्षिण भारत है बेटा ये इसे कटा हुआ छिद्र में से भारत का हिस्सा है, तो कटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो किसी भी भूखंड थोड़ा सा कम हो कभी ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए बेस लाइन खींचा गया है, समुद्र के किनारे बेस लाइन खींचा गया है। इसका नाम क्या है प्यारे, बेस लाइन। बेस लाइन या इसी को बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं, आधार रेखा। अब इन आधार रेखा के आधार पर हमने क्या किया है, समुद्र जिस भी किसी भी देश का जो भी भूखंड है, अगर वो समुद्र से लगा हुआ है तो समुद्र से लगे हुए एरिया को, जो एकदम समुद्र से लगे हुए एरिया होते हैं, वह उस देश के भूखंड के जिस देश की भी वहाँ पर वर्चस्व होगा वह उस देश के नियंत्रण में होगा। और कितना होगा वही बात समझना है। अगर बेस लाइन से प्यारे हम लोग कितना आते हैं, 12 नॉटिकल मील आते हैं, तब समुद्र से 12 नॉटिकल मील तक जो पूरा एरिया होता है जो देश का है उसी का, जैसे भारत है तो भारत का अरब सागर में कितना 12.9 किलोमीटर तक है और दोनों साइड में। इसके बाद 24, इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील आएगा, और 24 नॉटिकल मील तक यहाँ पे जैसे मछली उछली पकड़ना होगा, ये सब करना होगा तो भारत क्या कर सकते हैं, भारतीय आ सकते हैं। इसके बाद 24 से लेकर कितना आ जाता है, 200 नॉटिकल मील आता है, और ये 200 नॉटिकल मील जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम जानते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम जानते हैं। जैसे यहाँ किसी भी प्रकार का परीक्षण उरीक्षण करना होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है, यहाँ परीक्षण उरीक्षण करने के लिए बनाया जाता है। जैसे भारतीय हमारा अनुसंधान बना है ना, तो भारतीय अनुसंधान जो बना है वो इसीलिए प्यारे ध्यान देना है, भारतीय अनुसंधान बना है तो भारतीय अनुसंधान ध्यान देना, इसी सब एरिया में बनाए जाते हैं जिससे कि मानव के ऊपर कोई खतरा ना हो ना। तो ध्यान देना ये कितना नॉटिकल है, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, और कितना होता है प्यारे, 200 नॉटिकल मील होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किया जाता है। तो ध्यान देना प्यारे, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कहते हैं तो ध्यान देना ये किसके बीच हो गया, तो ध्यान देना है अफगानिस्तान वर्सेस कौन सा है, इंडिया है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सा है, डुरंड रेखा है। अगर देखा जाए मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, तो मैकमोहन रेखा ध्यान देना प्यारे किसके बीच में है, चीन एवं क्या है, भारत के बीच में है। ये बताना आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, कमेंट के माध्यम से बताइएगा मैग्नीकार्टो रेखा यूरोप में ढूंढिएगा तुरंत मिलेगा, यूरोप में ढूंढिएगा तुरंत मिल जाएगा, किसके किसके बीच में है आप लोग इसके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट के लिए बताइएगा। रेड क्लिप किसके बीच में है भैया, तो ध्यान देना है पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस कौन सा है, इंडिया। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर पूछा जाए कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिप है। कौन सी है, रेड क्लिप है। इसके अलावा ध्यान देना, आप बांग्लादेश के साथ अगर पूछता है, बांग्लादेश के साथ अगर भारत का पूछता है तो आप उसे बताइएगा जीरो लाइन। क्या बताएंगे, जीरो लाइन। तो जीरो लाइन किसके किसके बीच में है, बांग्लादेश के बीच में है। अब अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका के बीच में कौन सा है, तो श्रीलंका के बीच में भी आपको मैंने समझा दिया है, कौन सा था, पाक जल डमरू। क्या था, पाक जल डमरू। तो पाक जल डमरू किसके बीच में है, तो ध्यान देना इसके बीच में है, श्रीलंका के और भारत के बीच में है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है फिर वही, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया प्यारे, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर आप लोग इसको आंसर बता सकते हैं। क्या है आंसर इसका, मणिपुर। क्योंकि प्यारे ध्यान देना, अगर हम लोग पूर्वोत्तर भारत की हिस्सा देखने की कोशिश करते हैं ना इस तरीके से है, तो यहाँ ध्यान देना कौन है, अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है, नागालैंड है। नागालैंड के बाद क्या है हमारे पास है, मणिपुर है। क्या है, मणिपुर है। मणिपुर के बाद क्या है, मिजोरम। मिजोरम क्या है, मिजोरम है। ये है 4 राज्य किससे से सीमा साझा करते हैं, तो ये 4 राज्य प्यारे ध्यान देना है, म्यांमार से। किससे करते हैं, म्यांमार से। अब भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी रेखा पूछा जाए है, तो ध्यान देना उसे कहते हैं अराकाय। अराकाय नोमा श्रेणी। तो अराकाय नोमा श्रेणी जो होता है प्यारे, वो ध्यान देना भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, एक तरीके से प्राकृतिक रेखा के रूप में काम करता है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा प्यारे, मणिपुर हो गया। तो देखेंगे तो हमारा ये जो आज का सेशन था, आज का जो क्वेश्चन था, 15-16 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ था। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कैसे नहीं लगे। इसके आगे फिर मैं नेक्स्ट अगला सेशन लेके आपके सामने ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट को फिर उपस्थित हूँगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।